हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो आपका टॉपिक है, ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें मैनेजर्स के कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और उन पर काम करने वाले मैनेजर्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। एक्चुअल में आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट ऑर्डर होता है। पोस्ट ऑर्डर को हायरार्की लेवल भी कहते हैं। हायरार्की लेवल, हायरार्की लेवल का मतलब होता है पदानुक्रम, यानी कि एक पोस्ट का सीक्वेंस ऑर्डर। और इस ऑर्डर में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे मैनेजर्स, उनके सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, ये सब जो काम करते हैं, उनका एक सीक्वेंस दिया हुआ होता है। क्लियर? और इन्हीं सीक्वेंस में इनके पास अलग अलग क्या होती है, ऑथोरिटीज़ होती हैं। और इन्हीं ऑथोरिटीज़ को बेस मानकर मैं इन सारे पोस्ट को क्या कर रहा हूँ, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। और जो मैंने 3 कैटेगरीज़ जो डिवाइड की हैं, इन्हीं को हम क्या कहने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहने वाले हैं। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पोस्ट डिसाइड करनी है। फिर उन पोस्ट पे जो हम ऑथोरिटीज़ देने वाले हैं, उन ऑथोरिटीज़ को फोकस करके उनको बेस मानकर हम उन सारे के सारे पोस्ट को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देंगे और हर कैटेगरी क्या मानी जाएगी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मानी जाएगी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट के लेवल हैं, उनमें आपको कुछ पोस्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे मैं टॉप लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उच्च स्तर आपका होता है प्रबंध का, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपका अधिकारी होता है, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम संचालक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संचालक मंडल। जब हमने कंपनी पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो मैंने आपको संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरा जो उसके नीचे काम करता है, वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये जो आपके मैनेजर्स होते हैं, इनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स मानते हैं। इसी में आपके प्रेसिडेंट आता है, इसी में आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है, इसी में आपका जनरल मैनेजर भी आता है। जनरल मैनेजर उस कंडीशन में आएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड है, छोटा है। क्लियर? अगर हम सेकंड लेवल की बात करें, जो कि आपका मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल को मध्य स्तर भी कहते हैं। और इस स्तर पे काम करते हैं आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, इसी में हमारे अलग अलग जोन के मैनेजर, अलग अलग रीजन के मैनेजर, ये सभी लोग काम करते हैं। और जो डिपार्टमेंट्स के अंदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनको भी मिडिल लेवल के अंदर ही काउंट किया जाता है। क्लियर? अगर हम लोअर लेवल की बात करें, तो लोअर लेवल पर आपका जो निम्न स्तर होता है, उस निम्न स्तर में सबसे पहले आता है फोरमैन और फिर आते हैं सुपरवाइज़र। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें सुपरवाइज़र की पोस्ट ज़्यादा होती हैं, सुपरवाइजिंग का काम ज़्यादा होता है। इसीलिए इस लेवल का एक और नाम सुपरवाइजरी लेवल भी होता है। क्लियर? तो ये आपका एक छोटा सा मैंने आपको हायरार्की लेवल बताया है। इसमें आपके 3 लेवल्स हैं। एक्चुअल में क्या था, पुराने टाइम में केवल और केवल मैनेजमेंट के 2 ही लेवल माने जाते थे। एक में आपका बिजनेस का ओनर होता था और दूसरे में होते थे एम्प्लॉयज़। लेकिन जैसे जैसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है,
जो ऑनर है उसने अपने आप को बिजनेस मैनेजमेंट से कैसा कर लिया, सेपरेट कर लिया। हमने पढ़ा भी हुआ है कि एक कंपनी फॉर्मेट जो होता है उसमें ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट कैसा होता है, सेपरेट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो ऑनर, जो कंपनी के बेसिक जो इंस्ट्रक्शन हैं, आपके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब एक ऐसे काम जिनको करने के लिए आपको स्पेशल क्वालिटी ट्रेनिंग और अलग से लंबा टाइम चाहिए, तो उन कामों को करने के लिए कौन बैठाया गया है, जो टॉप लेवल है वो अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का जो मामला होता है, यानी कि मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ उस काम को डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट में आगे करवाते रहते हैं। इससे क्या है, इन लोगों को बार बार इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता और ये फ्री रहते हैं। और जब ये फ्री रहेंगे तो कंपनी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यू स्कीम्स, न्यू आइडियाज़, इन सब चीज़ों को करने के लिए इनके पास मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। क्लियर। और जो नीचे वाले आपके जो ये मैनेजर्स हैं, इनको कहते हैं अपन ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। इनको डेली क्या करना पड़ता है, जो इनके नीचे लेबर काम करती है, लेबर, उस लेबर को काम का डिवाइडेशन करना, उनको काम के डेली इंस्ट्रक्शन देना, उनके काम की मॉनिटरिंग करना और ज़रूरत पड़े तो उनके काम को करने के लिए कंट्रोल करना, उनमें करेक्शंस करना, ये सारे काम कौन करता है, आपका लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो जो ऑनर है वो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, आपको मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा और अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए डिवीज़न ऑफ वर्क कैसा है, रिक्वायर्ड है। क्लियर। तो इसीलिए अपन मान रहे हैं कि ये आपके 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे टॉप लेवल के बारे में। देखो, इन सबको आपको डिफ़ाइन करना काफ़ी इजी है। अगर मैं बात करूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि हम एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे टॉप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वो लेवल होता है जिसमें आपके कंपनी के, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अगर वो नाम के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर आ सकते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल, इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो यहाँ एक जनरल मैनेजर होगा, या यहाँ पर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी जिसको कहा जाता है, वो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स में काउंट होते हैं और इनको यहाँ पर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ये तो इनका अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स, अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम इसको इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करें, तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लेवल होता है जो कंपनी की जो सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ को बनाने का काम करता है, और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है सीधा किसके लिए, ऑनर्स के लिए। देखो, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो ये लोग होते हैं इनका ऑनरशिप से कोई मतलब नहीं है। कंपनीज़ में जो ये लोग हैं ये एज ए ट्रस्टी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि ये एम्प्लॉयज़ ही हैं, लेकिन ये टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं और इनको क्या करना है, कंपनी के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के जो तरीके हैं कि वो कैसे हो सके उस चीज़ को खोजना और सोचना है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो इनसे कोई भी गड़बड़ होती है तो इनकी जो लायबिलिटी बनती है टॉप लेवल्स की, वो शेयर होल्डर्स के लिए बनेगी, क्योंकि इनके जो सुपीरियर हैं वो कौन है, शेयर होल्डर्स ही हैं। क्लियर। तो फंक्शन के हिसाब से मैंने आपको जो डिफ़ाइन किया है उसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो मैनेजर्स होंगे या टॉप लेवल पे जो बंदे बैठेंगे उनका काम होगा कंपनी की बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको डिज़ाइन करना, बजट बनाना, डिसीजंस लेना, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं उनको लेना, और इनकी जो लायबिलिटी होती है किसके लिए होती है, शेयर होल्डर्स के लिए या ऑनर्स के लिए होती है। ठीक है। एक भैया है लिविंगस्टन,
लिविंगस्टन ने इनके जो फंक्शंस हैं किसके, टॉप लेवल के, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक्चुअल में होता क्या है कि आपको इसमें 2 तरह के फंक्शंस पढ़ने को मिल रहे हैं। एक तो पढ़ेंगे हम मेजर फंक्शन, मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन दिए हैं लिविंगस्टन ने, और उसके अलावा कुछ हम इम्पोर्टेंट फंक्शंस और पढ़ेंगे। तो पहले जो फंक्शंस डिसाइड कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम किसके हिसाब से, लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग। लिविंगस्टन ने आपके 3 तरह के फंक्शंस बताए हैं। पहले बताए हैं डिसिसिव फंक्शन, डिसिसिव फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनके अंदर टॉप लेवल मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। अब डिसीजन किस में लेने में आएगा, जैसे कि मान लो आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स का डिसाइड करना, इसके अलावा पॉलिसी बनाना, पॉलिसी, ठीक है, इसके अलावा बजट बनाना, इसके अलावा रिक्रूटमेंट करना। यस, मैं आपको बता दूं, हालांकि हमने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट का काम कौन करता है, HR डिपार्टमेंट करता है, लेकिन टॉप लेवल पर भी जो मेन ऑफिसर्स होते हैं उनको रिक्रूट करने का काम किया जाता है। तो रिक्रूटमेंट का काम जो होता है उससे रिलेटेड डिसीजन जो है वो कौन लेता है, आपका टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। क्लियर। इसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाए शेयर होल्डर्स में। इसको हम डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन मानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमने 11th में डिस्कस किया था रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि उसको अपने प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है, सेविंग्स में रखना है, और कितना पार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि हम एक बैलेंस बना सकें। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो शेयर होल्डर है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कंपनी के पास अपनी खुद की सेविंग्स भी रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो डिसीसिव काम है वो कौन करता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है। नंबर 2 है टू नो अबाउट ओपिनियन ऑफ अदर्स। यस, दूसरे लोगों के ओपिनियन जानना। ओपिनियन को हिंदी में बोलते हैं मंशा, कि भाई वो क्या सोचते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी प्लान पॉलिसीज़ के बारे में, जो आप उनसे काम करवा रहे हो, जो आप उनको एनवायरनमेंट दे रहे हो उसके बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ओपिनियन में आती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेन प्लान एंड पॉलिसीज़ को बनाने का काम किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। अब इन्होंने पॉलिसी डिज़ाइन करके उसको क्या करवा दिया, इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो उसका रेस्पॉन्स रहेगा, जो उसका इफ़ेक्ट रहेगा, उसका फीडबैक यहाँ मिलना कैसा है, ज़रूरी, क्योंकि इसी से तो वो अपनी पॉलिसीज़ में क्या करेंगे, नए चेंजेस करेंगे, उनको सूटेबल बनाएंगे, उनको क्या बनाएंगे, प्रतिकूल बनने से रोकेंगे। कुल मिला के क्या होता है, जब भी कोई प्लान पॉलिसी एम्प्लॉइज़ को अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट लगती है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना वो पसंद नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी जो ओपिनियन है उसको जान रहे हैं। ये काम किसका रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहेगा। इसके अलावा टू वर्क रिलेटेड जजमेंट्स रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड आपको काम करने हैं। जस्टिस किस चीज़ का, एक्चुअल में जस्टिस का मीन यहाँ कैलकुलेशन से है कि आपने क्या किया है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपके एफर्ट्स हैं उन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, एक जजमेंट दे पा रहे हैं हम कि हमारी जो प्लान एंड पॉलिसी अब तक हमने चलाई है, अब तक जो हमने काम किए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सही है या नहीं।
तो ये जो जजमेंट है वो काम भी कौन करता है? एक्चुअल में ये जो है वो कंट्रोलिंग का काम है। किसका है? कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स करता है। लेकिन ये जो कंट्रोलिंग का काम करेंगे वो डायरेक्ट रिलेट करेगा पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। इनको किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में कोई भी कंपैरिजन नहीं करना कि हमने उसके बारे में क्या सोचा था और वास्तव में क्या हुआ है। इनको जो जस्टिस करना है, इनको जो कंपैरिजन करना है वो करेंगे हम टोटल कंप्लीट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ का। क्लियर? ये जो आपके मेजर फंक्शन हैं ये दिए हैं लिविंगस्टन ने। इसके अलावा आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और होते हैं, जैसे कि आपके जो टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मेजर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको देना किसका काम होता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। देखो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, टॉप मिडिल एंड लोअर ऐसे एक क्या बनाया है? सीक्वेंस बनाया है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसका काम हमेशा रिलेट करेगा किससे? मैनेजर्स। कौन सा है? मिडिल लेवल। यानी कि ये जो भी काम करेंगे वो मिडिल लेवल के लिए करेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स के लिए करेंगे। तो इनका जो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होगा वो या तो इनके लिए होगा या इनके लिए होगा। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है हमारी, कि जो भी काम होंगे आपके वो इनसे रिलेटेड होंगे। किससे? मिडिल लेवल से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपके जो भी आपकी प्लान पॉलिसी है उसको बताना, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देना। मिडिल लेवल जब आपको काम की रिपोर्ट देगा तो उसको जांच करना कि भाई वो काम सही ढंग से हुआ है या नहीं, किसी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी डिपार्टमेंट्स में रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, रिसोर्सेज बांटना, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। इसके अलावा जो वो बजट बना के देते हैं उस बजट को क्या करना है? आपको एक्सेप्ट करना है, उस पर आपको अपनी वो देनी है, सिफारिश देनी है कि आपका बजट सही है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्लान काम है वो काम किसके रहेंगे? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के रहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट का सीक्वेंस पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से बंदे आते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें लिविंगस्टन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के आपके फंक्शंस हैं और कुछ सब्सिडरी फंक्शंस भी हैं जो आपके किसके लिए बनते हैं? या तो मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए बनेंगे या बनेंगे ऑनर्स के लिए। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।